एक भाई ने मेरा एक YouTube वीडियो पे एक कमेंट आया था मेरे लिए कि सर आप कैश एंड लिंक के अलाउंसेस के ऊपर एक वीडियो बनाया जाए जो 7 पे कमीशन अंतर्गत हो। तो मैंने आपके लिए वीडियो लेके आया हूँ। तो ये सबके लिए एक वीडियो लेके आया हूँ जो कैश एंड लिंक के अलाउंसेस के अंतर्गत जो ट्रेजरी अलाउंस है उसको भी ये कवर कर सके। ठीक है, तो ये वीडियो सबके लिए है। ये वीडियो को आप फुल देखेंगे तब जाके आपको लास्ट में कितना इंक्रीज होगा आपका अलाउंसेस कितना इंक्रीज हो सकता है आपका और डीए बढ़ने के बाद कितना अलाउंसेस इंक्रीज हुआ है। तो ये सारे चीज के बारे में हम डिस्कस करेंगे। आप वीडियो को फुल देखते जाइए, फुल देखेंगे तब जाके आपको समझ में आएगा कि ये आपके लिए एलिजिबल है या नहीं है, किसके लिए एलिजिबल है फिर। तो ये सारी चीजें और कौन सा पेमेट्रिक्स के लिए एलिजिबल है, इस सारे में डिटेल एक एक करके आपको डिटेल में बताऊंगा। तो चलिए देखते हैं। तो ये कैश हैंडलिंग एंड ट्रेजरी अलाउंस जिसको बोलते हैं ना, एक डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर का एक रिजोल्यूशन था जो कि 2000 ये रिजोल्यूशन नंबर है जो कि 6/7/2017 जो 7 पे कमीशन हुआ। तब ये उससे पहले ये था कैश हैंडलिंग अलाउंसेस अलग था एंड ट्रेजरी अलाउंसेस अलग था। ठीक है, इसको क्या किया कि मर्ज कर दिया गया जिसको कि कैश हैंडलिंग एंड ट्रेजरी अलाउंस कर दिया गया था। ठीक है, तो ये 7 पे कमीशन अंतर्गत इसको बोला जाता है कैश हैंडलिंग एंड ट्रेजरी अलाउंस। यहाँ पे मैं बोलूंगा पावर ऑफ सैंक्शन के बारे में। तो पावर ऑफ सैंक्शन जो है ना, वो डिलीगेट किया गया है, मिनिस्ट्री एंड हेड ऑफ डिपार्टमेंट को डेलीगेट किया गया है। ठीक है, वही एक सोल अथॉरिटी है जो कि आपको अपॉइंटमेंट कर सकता है जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट को, सीनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट को, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर को और ऑफिशियल जो कि लेवल 7 ऑफ द पे मैट्रिक्स, उन सबको वो ड्यूटीज दे सकता है कैशियर के। ठीक है, अप टू लेवल 7। बट यहाँ पे एक गौर करने वाला चीज है, जो ये लेवल 7 अप टू लेवल 7 लिखा है ना, इसमें नॉन गेजेटेड होना चाहिए। गेजेटेड होगा तो मिनिस्ट्री ऐसे भी देता नहीं है। ठीक है, हेड ऑफ डिपार्टमेंट भी देते नहीं है। ठीक है, कंडीशंस क्या क्या रहता है, तो फर्स्ट कंडीशन देख लेते हैं कि जो अमाउंट ऑफ अलाउंसेस है ना, ये ग्रांट किया जाता है डिपेंड ऑन एवरेज अमाउंट ऑफ द मंथली कैश डिसबर्स। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे एग्जाम्पल देके मैं आपको समझा देता हूँ। अगर आपका मंथली कैश डिसबर्स हो रहा है 50,000 रुपीज मान लीजिए कि, ठीक है, और आपका कैश बुक में वो एंट्री हो रहा है। बट इसमें गौर करने वाला बात है, जो एक्सक्लूडिंग पेमेंट ऑफ चेक्स, ड्राफ्ट्स, ईसीएस और एल्स ऑनलाइन पेमेंट्स और अदर मोड्स में कुछ भी डिजिटल ट्रांजेक्शन जो कि फिजिकल फॉर्म में जो कैश कैश डिस्पोज्ड अगर हैंडलिंग नहीं हो रहा होगा, उस केसेस में आपका ये चीजें अलाउंसेस आपको ग्रांट किया जाएगा। इसमें देखा जाएगा कि एवरेज अमाउंट कितना कैश मंथली कैश डिस्पोज हो रहा है। ठीक है, और ये मिनिस्ट्री और हेड ऑफ डिपार्टमेंट है ना, ये सर्टिफाई करेंगे। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस फाइनेंशियल एवरेज। आपका जो पिछला साल का जो फाइनेंशियल एवरेज है ना, इसमें कितना ट्रांजेक्शन होता है, मान लीजिए कि आपका ट्रांजेक्शन हुआ होगा 4 लाख का। ठीक है, टोटल होल फाइनेंशियल ईयर में प्रीवियसली। तो उस केसेस के हिसाब से आपको देख के ये यहाँ पे कैश डिसबर्स्ड एंड जो आपका अलाउंसेस जो सैंक्शन किया जाएगा, रेट ऑफ अलाउंस कितना होगा, वो क्वांटम हम तो आगे जाके देखने वाले हैं कि कितना आपको अलाउंसेस कितना कैटेगरी में आपको मिलेगा। ठीक है, ये जो कंडीशन है कि जो ये जो एवरेज अमाउंट हुआ ना आपका कैश डिस्बर्स जो भी हो रहा है, जो भी आपका कैश बुक में एंट्री हो रहा है, एक्चुअली आपका कैश बुक में सारी चीजें एंट्री होगा, जैसे कि ऑनलाइन भी एंट्री होगा, कैश भी एंट्री होगा। तो उसमें ना जो चेक्स, आरटीआर और ड्राफ्ट्स और ईसीएस जो भी आपका डिजिटल ट्रांजेक्शन का पेमेंट है ना, उसको अगर हम माइनस कर दें, ठीक है, आपका जितना कैश हुआ है उसको माइनस कर दे, जो फिजिकल फॉर्म में नहीं है, ठीक है, उसको माइनस करके जितना आएगा आपका वो चीजें आपका डिस्पोज्ड होगा। ठीक है, वो चीजें आपका काउंट होगा आपका अलाउंसेस के लिए। और ये जो अलाउंसेस रहेगा ना, ये आपको रिव्यू होगा, एवरी फाइनेंशियल ईयर में रिव्यू होगा। जिस फाइनेंशियल ईयर में जो मिनिमम कैश हैंडलिंग अलाउंसेस का जो क्वांटम दिया है ना, उस क्वांटम के हिसाब से अगर माइनस उस क्वांटम का नीचे अगर चला गया, तो उस केसेस में आपको ये चीजें नहीं मिलेगा। ठीक है, तो उस चीज के बारे में जो क्वांटम के बारे में बात कर रहा हूँ वो आगे जाके देखेंगे। तो वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए। जो भी ऑफिशियल अपॉइंट हुआ होता है कैशियर के नाम पे, ठीक है, उसको जब तक उसको सिक्योरिटी अमाउंट हैंडओवर नहीं दिए हैं, या कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो है ना, ये सिक्योरिटी ऑफ द रिक्वायर्ड अमाउंट उसको फर्निश करना पड़ता है। ठीक है, उसको फर्निश करने के बाद जाके उसको कैशियर के जो अलाउंसेस है उसको मिलने लगता है। ठीक है, और ये जो अलाउंसेस है जब से उसका डेट ऑफ अपॉइंटमेंट हुआ है, जैसे कि मिनिस्ट्री से या डिपार्टमेंट से अप्रूवल आ गया आपका कि ये इस डेट से आपका कैशियर बनने जा रहा है, या फिर इस डेट से आपको डेट ऑफ रिस्क जो कवर हो रहा है ना, वो जो इन ऐसे फॉर्म्स ऑफ सिक्योरिटी, जैसे कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने सिक्योरिटी आपको हैंड ओवर कर दिए, उस डेट से आपको माना जाएगा। ठीक है,
और इसमें ओनली वन ऑफिशियल, एक ही ऑफिशियल इसमें होना चाहिए जो कि ये अलाउंस ले सकता है एक ऑफिस में और एक डिपार्टमेंट में, ठीक है। इसमें एक ही ऑफिशियल होना चाहिए। और ये जो सैंक्शन होगा ना, ये नेम ऑफ द पर्सन होगा, जो भी पर्सन ये चीज को केस वर्क को करेगा, ठीक है। और किसी के नाम पे नहीं हो सकता, उसी को ही ओनली अलाउंस डिसबर्स हो सकता है उसका। अगर कोई कैशियर ने अगर अपॉइंटमेंट हुआ है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट या प्रमोशन के केसेस में, अगर इन टर्म्स ऑफ प्रोविजन ऑफ आर जो रिक्रूटमेंट रूल्स होता है, उसको कैश एंडलिंग एंड ट्रेजरी अलाउंस एडमिशेबल नहीं होगा, ठीक है। अगर मान लीजिए कि बहुत बहुत सफिशिएंट नंबर ऑफ कैशियर जो कि वेरियस ग्रेड में एक वायबल कैडर में एक डिपार्टमेंट या ऑर्गेनाइजेशन में है, तो उस केसेस में जो पोस्ट ऑफ कैशियर होता है ना, उसको कैश हैंडलिंग एंड ट्रेजरी अलाउंस नहीं कैरी कर सकता वो, ठीक है। ये जो अलाउंसेस है ये भी एडमिसेबल नहीं है। यूडीसी कम कैशियर जिसका जिसका जो भी यूडीसी होता है, यूडीसी कम कैशियर होता है, उसको एडमिसेबल नहीं है। और सीनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट कम कैशियर, ये सब डेजिग्नेशन को ये कैसे नहीं अलाउंस ये एडमिसेबल नहीं होता है। क्यों एडमिसेबल नहीं होता है? क्योंकि ये जो डेजिग्नेशन है ना, ये इनका ड्यूटीज में आता है ये चीजें, ठीक है। ये ड्यूटीज के लिए ऑलरेडी उनको उस पे स्केल का सैलरी मिल रहा है, ठीक है। उस केसेस में उनको एलिजिबल नहीं होंगे। अगर मान लीजिए कि कोई सबॉर्डिनेट ऑफिस है जिसको न्यूली क्रिएट करा गया है, ठीक है। और उसमें तो पॉसिबल नहीं है कि प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से ही हम यहाँ पे उसको दे सकते हैं कैश हैंडलिंग एंड ट्रेजरी अलाउंसेस। उस केसेस में जो मिनिस्ट्री और हेड ऑफ डिपार्टमेंट है, उसमें क्या कर सकते हैं कि उसको ग्रांट किया जा सकता है, कैसे अलाउंसेस ग्रांट किया जा सकता है कैशियर को। कैसे? ये जो फास्ट ईयर ही किया जा सकता है, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ जो एक एस्टिमेट किया जाएगा जो एवरेज मंथली कैश डिसबर्समेंट कितने होने वाला है, ठीक है। उसके उस बेसिस में ही उसको ट्रेजरी अलाउंस दिया जा सकता है। ये जो रेट है ना, ये इंक्रीज बाई 25% इंक्रीज होगा, जबकि आपका डीए 50% बढ़ जाएगा, ठीक है। और जबकि अभी तक बढ़ गया है आपका डीए 50%, तो उसके हिसाब से आपको कितना मिलने वाला है, चलिए आगे भी देखते हैं। तो यहाँ पे जो ये एक कैटेगरी है कि जो अमाउंट ऑफ एवरेज मंथली कैश हैंडल, ठीक है। ये अगर आप मान लीजिए कि इक्वल टू या लेस देन 5 लाख के बिलो कर रहे हैं, आपका कैश हैंडलिंग कर रहे हैं, तो उस केसेस में आपको जो रिवाइज रेट ऑफ पर मंथ हुए ना, ये आपको मिलेगा 700 रुपया, ठीक है। अगर 5 लाख से ऊपर हो रहा है आपका कैश हैंडल कर रहे हैं, तो फिर 1000 रुपया मिलेगा। पर ये जो जब डीए रीच हो गया आपका 50% हो गया, तो उस केसेस में ये जो बढ़ के ना, ये आपका 700 जो था ये बढ़ के हो गया 875 हो गया, मतलब 25% बढ़ गया, ठीक है। और ये जो 1000 था ये हो गया आपका 1250 रुपया। अगर वीडियो अच्छा लगा तो फिर लाइक कमेंट एंड शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि आपको वीडियो ऐसे मिलता रहेगा। और भाई लोग कमेंट करिए, कमेंट में क्या कौन सा वीडियो के ऊपर आप देखना चाहते हैं, ये सब के बारे में मैं डिस्कस करूंगा। आप जरूर कमेंट करिए और सजेशन भी दीजिए।